बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद खालिद आपसे मुखातब हूँ। रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज का अनवान हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी मुख्तसर हालात ज़िंदगी। इस तो पहले मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी ज़िंदगी तो वाक़यात के मतलब कुछ बयान कर चुके हैं। उस तो अगे अज गुफ्तगू करांगे कि कुछ वाक़या इस तरह के ने हज़रत अली की शहादत का इस वाक़या आएगा। जदों हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरमियान फैसले वास्ते दो मुनसब चुने गए, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुनसब बने हज़रत अबू मूसा अशअरी और हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुनसब बने उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये काफ़ी तेज़ तराज और ज़बान के बहुत तेज़ सन। उन्होंने अपनी होशियारी की वजह तो और तेज़ ज़बान की वजह तो हज़रत अबू मूसा अशअरी ते छा गए। उस वक़्त सहाबा कराम भी उस मौजूद सन, छा गए। और फिर हज़रत अबू मूसा अशअरी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत तो माजूल कर दिता कि वादा किया होया सी कि अपने अपनों फिर जहाँ माजूल करांगे या उन्होंने फैज़ करांगे। और हज़रत उमर बिन आस ने हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत फैज़ कर दिता और उन्होंने हाथ बैत कर ली। और इसकी वजह तो बहुत सारे लोगों के इख्तलाफ पैदा हो गया। काफ़ी लोगों ने हज़रत अली नू खिलाफत ते कायम रखिया और उन्होंने ही खलीफा तस्लीम करते रहे। और कुछ लोग जोड़े ने वो मौला अली तो कट गए और जोड़े कट गए वो खारजी बने। और खारजियां ने एक फिर आप मशवरा करके एक साजिश तैयार की कि इन्हों कतल किया जाए। और साजिश कतल उस ख्वारिज की वो जमात ने दे 3 बंदे यानी अब्दुर्रहमान बिन मलजम, फिर बरक बिन अब्दुल्ला ते उमर बिन बकीर, इन्होंने तिन्हों ने मक्का मुकरमा इकट्ठिया होकर यह मशवरा किया कि ये 3 बंदे यानी हज़रत अली इबने अबी तालब, हज़रत अमीर माविया इबने अबू सुफियान और हज़रत उमर बिन आस, ये 3 बंदों अगर कतल किया जाए तो मुसलमानों के कोई झगड़ा कोई फसाद कोई नहीं रही, बिल्कुल लोगों को सुकून हो जाएगा। नौज बिन ज़ालिक इन्होंने 3 मशवरा किया कि इन्हों कतल कर दिता जाए। और खाना काबा में बैठ के अल्लाह ताला के नावां दियां कसमां चुक के इन्होंने ये वादा किया भी असी पूरे उतरांगे और असी किसी पासों पैर कदम पिछा नहीं हटावांगे। और फिर दिन मुकर्रर किए कि पहला दिन मुकर्रर होया इन्हां दा कि रकम पहली रमज़ान मुबारक, फिर कहने लगे ने 11 रमज़ान मुबारक, फिर इनका दिन मुकर्रर हो गया 17 रमज़ान मुबारक कि उस दिन सुबह के टाइम से जी मस्जिद च इमामत कराते हैं उत्थे उत्थे इस बंदे पहुँच जाएंगे। क्यों ये हज़रत मौला अली दे वास्ते अब्दुल्ला बिन मलजम उन्होंने मुकर्रर किया और हज़रत अमीर माविया वास्ते बरक बिन अब्दुल्ला मुकर्रर किया और हज़रत उमर बिन आस वास्ते उमर बिन बकीर उन्होंने ये फिट किया, उन्होंने वास्ते पाबंद किया कि ये बंदे इन्होंने 3 बंदों कतल कर लेंगे। 17 रमज़ान मुबारक जो सुबह का टाइम होया तो रात के टाइम से हज़रत उमर बिन आस ने रोज़ा खोलिया और पानी ज़्यादा पीने की वजह तो रावी देखते हैं कि उन्होंने पेट में गड़बड़ हो गई, पेट में दर्द और गड़बड़ होने की वजह तो सुबह वो नमाज पढ़ाने ना गए। उन्होंने दूसरे बंदे किसी ने ये हुक्म दे दिता कि तुसी यदि अज नमाज तुसी पढ़ानी। हज़रत उमर बिन आस इस वजह तो वो बच गए। दूसरे हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सुबह गए उन्होंने देखा कि दूर एक आदमी छुप के बैठा होया
ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਮਕਦਾਰ ਚੀਜ਼ है। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रुक गए और थोड़ी देर रुकने तो बाद वो आदमी उठिया और हज़रत अमीर माविया की तरफ आस्ता आस्ता चलन लग पिया। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला देख लिया कि उसके हाथ में कोई चमकती हुई चीज़ है, जिमें मसलन तलवार। जिसले करीब आया हज़रत अमीर माविया वापस दौड़ पे, उन्हें दौड़ के हज़रत अमीर माविया ते वार ते कीता, मरहल तलवार दी थोड़ा जहा लगा, बाकी हज़रत अमीर माविया इस तरह वो बच गए। 17 रमज़ान से सुबह उठे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने साहबजादे हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम नूं रात का ख्वाब सुनान लगे कि मैनू रात ख्वाब विच मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ये शिकायत की है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरी उम्मत मैनू बहुत तंग कर दी है, इन्हां दे हथों मैं बहुत तंग हाँ। उन्होंने ये अरशाद फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अली अपने रब नाल इसकी दुआ कर। मौला अली फरमाते हैं कि मैं अल्लाह ताला अगे दुआ की कि या अल्लाह इन्हां लोगों की निस्बत जिहड़े अच्छे लोग ने मैनू उन्हां विच लै जा, और मेरे तो बाद इन्हां दा जिहड़ा खलीफा बनेगा, हुक्मरान बनेगा, वो बदतरीन बने। अजे ये गुफ्तगू जारी सी कि मौज़न ने आके हज़रत इब्ने नबा इन्हां ने आके ते आवाज़ दे दी, असलातुम असलातुम, नमाज वास्ते आओ। फिर मौला अली अपने घर विचों तशरीफ लैके मस्जिद तरफ जा रहे सन और लोगों को ये अठाल ठाल के कह के कि नमाज की तरफ आओ, असलातम असलातम, नमाज की तरफ आओ, ये दावत देंदे जा रहे सन कि अचानक अब्दुर्रहमान मलजम बिन मलजम वो लोग छुप के बैठा हुआ सी। मौला अली जो करीब गए तो यकदम उठ के उन्हें तलवार का वार किया। मौला अली की कन पट्टी ते वार आया और वार इन्ना गहरा सी कि तलवार जी आ वो दिमाग तक पहुँच गई। लोगों ने 4 सफेरों इकट्ठे होकर अब्दुर्रहमान बिन मलजम लाइन में पकड़ लिया। मौला अली नूं वो जख्म इन्ने तो जख्मां की ताब लियांदिया होया जुमा ते हफ्ता 2 दिन वो फिर जिंदा रहे। एतवार की शब नूं रात नूं उन्हां दी रूह बारगाहे अलाई विच जा पहुंची। फिर उन्हां दा हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने उन्होंने गुसल दिता और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उन्होंने जनाजा पढ़ाया। और कूफा की मस्जिद के कोल जिहड़ा सोहना दरबार है वो आका कमली वाले के दमाद और भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा है। ये उत्थे दफन किए गए और हज़रत जिले ये दफन किए गए लोगों ने अब्दुर्रहमान बिन मलजम नूं पकड़ के ਉਹਦੇ जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके एक टोकरे में रख के उन्होंने अग ला दी और वह सारा जिस्म जिहड़ा ना वो खाक बन गया। और इन्हां दी वफात का जी उम्र है वफात तक मौला अली दी ये थोड़ा जिहा इख्तलाफ आ। कईयां ने बाद ने लिखा कि 63 साल उम्र मुबारक सी, कईयां ने बाद ने यह लिख दिता कि 64 साल से उम्र मुबारक, बाद ने 65 साल और बाद ने 57 साल भी ये लिखी है। ये उम्र के इतने इख्तलाफ आ। इसका फाइनल अलामा जलालुद्दीन सयूती ने भी नहीं कर सकिया इन्होंने इख्तलाफ। और उन्होंने बादियाँ जड़ियाँ सी वो 19 सन। ये फाइनल है कि उन्होंने बादियाँ 19 सन। फिर उन्होंने तो बाद उन्होंने एक वाक़यात हालात जिंदगी में आता है कि हज़रत इब्ने असाकर ने हज़रत इमाम हसन के हवाले नाल लिखा है कि जिस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बसरा तशरीफ लाए तो इब्ने अलगवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और कैस बिन अबादा ने खड़े होकर आप तो दरियाफत किया कि सरकार हजूर आप सानू ये दस दिओ कि बाद लोग ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुहाडे नाल ये वादा फरमाया सी कि मेरे तो बाद तुम खलीफा बनोगे। ये गल कित्थों तक सच है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया ये गलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे नाल कोई वादा नहीं किया। जे मैं बच्चों में सब तो पहले नबुव्वत का तस्दीक करने वाला हाँ, नबुव्वत की तस्दीक करने वाला बंदा अज मैं ये झूठ से क्यों कोई गल करा। ये मेरे नाल सरकार ने कोई वादा नहीं किया। अगर सरकार ने मेरे नाल ये वादा किया होंदा
तो मैं हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कभी मिंबर ते ना बैठ दिंदा, मैं उन्होंने कतल कर दिंदा, भावें जो मर्जी होंदे। मेरे नाल सरकार का वादा ही कोई नहीं सी हैगा। फिर ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक फौत होए, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ना कतल किए गए, ना अचानक फौत होए, बीमारी के आलम च कई दिन रहे, वो मैनू दस सकते सन कि फिर दोबारा। और फिर सरकार के जदों दौराने बीमारी एक दिन हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं मसल्ला ते खलोण का हुक्म दिता। तो फिर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोवां ने कंधियां का सहारा दे के सरकार नूं मसल्ला इमामत ते लैके आए। अगे सरकार बैठ गए, पिछे हज़रत अबू बकर सदीक खड़े हो गए और पिछे पूरी कौम नमाज हो गई। फिर एक नमाज बुखारी शरीफ के वाक़या है कि एक नमाज में हज़रत अबू बकर सदीक नमाज पढ़ा रहे सन, दौराने नमाज सरकार ने अपने हुजरे की चिक चुकी और उसकी आवाज़ हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला ने पहुंची। तो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला ने सरकार वाल वेख भी लिया और एक कदम पिछा किया, सरकार ने अपनी चिक थले जमीन पर गिरा दी। इसका मतलब सी, इतने काफ़ी सारे मौरखी ने लिखा है कि उन्होंने मतलब सी कि नबी पाक ने इस वास्ते देखा सी कि मैं देखा कि मेरे अबू बकर के पीछे कौन नमाज पढ़ता है तो कौन नहीं पढ़ता। और हज़रत अबू बकर सदीक की अपने सजदे की जगह तो देखना, देख तो बाद सरकार वाल वेख भी लिया तो एक कदम पिछा भी कर गए तो नमाज नहीं टूटी। यह हज़रत अबू बकर सदीक नमाज पढ़ाते रहे। एक वाक़या फिर बुखारी शरीफ के है कि हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि आयशा जाओ मेरे अबू बकर ने कहो मेरे मसले ते खलो के नमाज पढ़ाओ। बीबी ने अर्ज की हजूर मेरे वालिद साहब कोई ठीक नहीं, तुसी उमर नूं फरमा दे। नबी पाक ने फिर इरशाद फरमाया कि आयशा जाओ मेरे अबू बकर ने कहो मेरे मसले ते खलो के नमाज पढ़ाओ। ये 3 दफ़ा कहने तो बाद सरकार ने इरशाद फरमाया कि आयशा मैं क्या करूं, मेरा खुदा अबू बकर के सिवा किसी पे राज़ी नहीं होता। फिर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला ने नमाज पढ़ाई और सरकार की ज़ारा जिंदगी दे विच हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला ने 17 नमाज़ां पढ़ाइयां और वो 17 नमाज़ों के पीछे मौला अली भी खड़े रहते सन और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी सन। अगर वो पिछे नमाज़ां नहीं पढ़ते तो 24 साल की नमाज़ां जड़ियां ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला दी ये किधर गई? नहीं, ये एवं बनावटी गल है, ये प्रोपोगंडा है। नबी पाक ने हज़रत अबू बकर सदीक नूं अपनी जिंदगी में ही इमाम खड़ा कर दिता। हज़रत अली ये गवाही दिंदे पे ने कि उन्होंने नमाज़ां पढ़ाने वास्ते उन्होंने हुक्म दिता सी, असीं उन्होंने तस्दीक करते रहे। ये अगे थोड़े जे वाक़या होर मौला अली दे आउणगे, मैं अज मुख्तसर जिहा इत्थों तक ही बयान करांगा। अगे उन्होंने हालात काफ़ी सारे ने तो इंशाअल्लाह वो फिर बयान करांगे। अल्लाह ताला मैनू और तुहानू इस ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इसनूं देखियोगे, पढ़ोगे, इंशाअल्लाह बड़ा लुत्फ आएगा। अपना ख्याल रखियो। खुदा हाफिज़।